पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। तो लगता है डूबेगी जीवन की नैया, हाय 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 हाय, लगता है डूबेगी जीवन की नैया। बेच दिए सीट लेके रूप भैया, छूटे गांधी मैदान के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। गांधी मैदान के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। लड़की कह रही है जब उसका शादी हो रहा है तो, अरे की कौन गलती आके सजवा लगवालो, अब पैसा लेके हथवा धरवला बाबूजी। तो ये सब विदेशिया के लोकोक्ति हैं और गाने हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी हम गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हैं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन मत कहिए सत्याग्रह चल रहा है और आज चौथा दिन है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए प्रशांत किशोर जो हैं वो पीछे खड़े हैं, अभ्यर्थियों के रेमांशु सर खड़े हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने तैयारी की है, इस बार एग्जाम दिया है, लेकिन दर्द इनके री एग्जाम के लिए अभी भी है और वो गीतों के अपने माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो बिहार की आम जनता, बिहार के जो अभिभावक हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। रवि जी आप छपरा से हैं, क्या आप दरभंगा से शायद है ना? कटिहार से आप हैं। अब दोनों मिलकर आप बड़ा वायरल हो रहे हैं आजकल। क्या वो कविता हम लोग का वायरल है, उसका बोल ऐसे है कि छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, हाय 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 हाय, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया। तो रो रहे छात्रों के बाबू मैया, बेच दिए सीट लेके माल भैया। आगे हम उनसे कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि क्वेश्चन वायरल हुआ, इसका क्या प्रमाण है? हमसे प्रमाण मांगते हैं, उनसे हम लोग कहना चाहेंगे कि कहते हैं प्रमाण ले आओ, कहते हैं प्रमाण ले आओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। तो लगता है डूबेगी जीवन की नैया, हाय 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 हाय, लगता है डूबेगी जीवन की नैया। बेच दिए सीट लेके रूप भैया, रो रहे छात्रों के बाबू मैया, बेच दिए सीट लेके भैया। ये दर्द था। लेकिन आपने भी कुछ वीर रस पे लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था, वो क्या था? दोनों जरा सुनाएं। सर उसमें ये है कि 38 जिला से लोग आ रखे हैं, तो हम विद्यार्थियों का दर है, कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा, कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। जम के लड़ना, डट के पढ़ना, एक भी मौका ना छूटे। गांधी मैदान के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। गांधी मैदान के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। रवि जी अब ये सत्याग्रह तो गर्दनी बाग से यहाँ आ गया, रेमांशु सर भी आ गए, तो अब गर्दनी बाग कैसा? देखिए लगातार हम लोग पिछले 13 दिनों से वहाँ गर्दनी बाग आप लोग शायद इसलिए रखे हैं कि भाई गर्दनी बाग हम लोगों जाएंगे तो वहीं नहीं, जाना गर्दनी पड़ेगा। बाग जिला प्रशासन के द्वारा घोषित धारणा स्थल है और आप जानते हैं कि भारत के एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कहीं भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भारत के किसी कोने में, बशर्ते वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। तो गर्दनी बाग जिला प्रशासन का घोषित सत्याग्रह है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बैठे हैं और गांधी मैदान में हमारे जितने साथी वहाँ भी थे वो सारे लोग भी यहाँ आ गए। रवि जी आप तो छपरा से हैं और जो भिखारी ठाकुर आपके जिले से हैं, उनका कोई कविता या कोई गीत आपको पता है? क्योंकि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। बिल्कुल हम लोग क्योंकि साहित्य में बचपन से ही रुचि रखते हैं और भिखारी ठाकुर जी को हमने बचपन से सुना है, उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो उनका एक गाना विदेशिया का बहुत वायरल हुआ था कि अरे मुहवा में दांत नइखे, हलुआ कुचात नइखे, गाय जैसन पगह धरवला बाबूजी। लड़की कह रही है जब उसका शादी हो रहा है तो, अरे की कौन गलती आके सजवा लगवालो, अब पैसा लेके हथवा धरवला बाबूजी।
तो ये सब विदेशिया के लोकोक्ति हैं और गाने हैं। मतलब ये जो गाने का भाव है, पैसा लेके हथवा धरौले बाबूजी, मतलब कहीं बेटी को बेचवा जो उनका था ना विदेशिया, विदेशिया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो भिखारी ठाकुर जी लोगों के बीच रखते थे, उसी का एक प्रसंग है छोटा सा। ऐसे उनका तो बहुत सारा है। अरे किस पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, ये सब उनका गाना है। आपके मन में और कुछ है? देखिए, मेरे मन में यही है कि जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए लिखा, उनके अंदर का दर्द है। अरे नरम नरम सी भूख भी लगती, अरे नरम नरम सी भूख भी लगती, अंदर से नहीं टूटे हम, किसकी मजाल जो छेड़े इनको, किसकी मजाल जो छेड़े इनको, इनके साथ है बच्चों का दम। अरे जिल्लत भी तुम कर दोगे तो, अरे जिल्लत भी तुम कर दोगे तो, डटे रहेंगे यूं ही हम। अरे बात सुनो जी, बात सुनो जी, बात सुनो, नीतीश चाचा बात सुनो, अरे बात सुनो जी, बात सुनो, नीतीश चाचा बात सुनो, अरे बात सुनो जी, बात सुनो, नीतीश चाचा बात सुनो, अरे बात सुनो जी, बात सुनो, हम बच्चों की बात सुनो। तो बच्चे तमाम कोशिश कर रहे हैं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, कि अपनी आवाज को नीतीश कुमार तक पहुंचा दी जाए। नीतीश कुमार जो हैं, उन तक आवाज पहुंच भी रही है, लेकिन शायद वो हठधर्मिता पर ये हैं कि अब क्योंकि शायद नीतीश भी देख रहे हैं कि कहीं आंदोलन जो है ये सत्याग्रह राजनीतिक होते जा रहा है और राजनीतिक दलों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज सुबह जो खुले मंच से ये बात बता दी कि सबका स्वागत है। राहुल गांधी भी आकर बैठे, तेजस्वी यादव भी आके बैठे, पप्पू यादव भी बैठे, और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री को इच्छा है तो वो भी आके बैठे। जो भला जो है इन छात्रों का होना चाहिए। अब देखना यह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक जो ये आवाज पहुंच रही है, ये आवाज जो दमदार आवाज है, इसे प्रशासन कितनी देर तक चुप कराता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।